हम बनाने जा रहे हैं मंदी। इसके लिए हमें चाहिए होगा मटन दस्ती यानी कि मटन शोल्डर तकरीबन 1 किलो। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे मीट टेंडराइजर 1 टेबलस्पून। इसको हम हाथ से फैला लेंगे, अच्छी तरह से इसे लगा देंगे। फोक से इसे फोक करेंगे इस तरह बराबर बराबर करेंगे। इसे तकरीबन हम 1 घंटा मैरिनेट होने रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। क्योंकि इसे हमें गलाना है, इसके लिए हम इसके अंदर सुराख कर रहे हैं, फोक से इसको फोक कर रहे हैं। अंदर तक इसके मसाला चला जाएगा। ये देखिए हमने अच्छी तरह से कचरी या मीट टेंडराइजर जो है इस पे लगा दिया है। अब हम इसको तकरीबन 1 घंटा मैरिनेट होने रख देंगे। इसको कवर करेंगे और मैरिनेट होने रख देंगे। हमने इस फोक से इसके अंदर सुराख कर लिए और उसके बाद इसको और मसल के लगा दिया है। अब ये 1 घंटा मैरिनेट होगा। मटन के ऊपर जो हमें मसाला लगाना है वो हम ग्राइंड करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए होंगी साबुत काली मिर्च 2 टीस्पून, जायफिल 1/2 टीस्पून, जावित्री 1/2 टीस्पून, हरी इलायची 2 टीस्पून, लौंग 2 टीस्पून, सौंठ 1 टीस्पून। अब हम इन सब मसालों को ग्राइंड कर लेंगे। 1/2 कप ऑयल ले लिया। इसके अंदर हम डालेंगे अनियन 1 मीडियम चॉप्ड। हम फ्राई करेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो। ये देखिए हमारी अनियन ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चें डालेंगे 4 अदद कटी हुई। तो थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। 5 से 6 हरी इलायची भी डाल लेंगे, खुशबू आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में डालेंगे 5 से 6 लौंग। फ्राई करेंगे कुछ देर के लिए। हम फ्राई करते जा रहे हैं, इतनी प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है इसमें से। देखिए हम बहुत अभी हमारी फ्राई हो गई हैं हरी मिर्चें और प्याज, लौंग, इलायची। अब हम इसके अंदर डालेंगे मैरिनेटेड मटन। कुछ देर इसे फ्राई करेंगे और इस पे नमक ऐड कर लेंगे हद से ज़्यादा। कुछ देर फ्राई करेंगे। इसी तरह हम इसे पलट के फ्राई कर लेंगे। ये देखिए अब हम इसको पलट के फ्राई कर रहे हैं। कुछ देर इसको हम फ्राई करेंगे, फिर इसे पकने के लिए रख देंगे। इसके अंदर हम तकरीबन अब हम इसके अंदर पानी डाल देंगे तकरीबन 1 लीटर। इसको फ्राई होने रख देंगे, बॉईल होने रख देंगे जब तक कि हमारा गोश्त गल जाएगा और हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। देखिए इसकी लुक कैसे आएगी। इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा, फिर हम इसको कवर करके तकरीबन 1 घंटा पकाएंगे।
में उबाल आना शुरू हो गया है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए पकाएंगे। इसको पलट देते हैं, पकने के लिए कवर कर देते हैं। मटन उबल गया है, अब उसके ऊपर हम ये मसाला लगाएंगे। इसके लिए हमें मेल्टेड बटर चाहिए 2 टेबलस्पून, मसाला मिक्स चाहिए 1 टेबलस्पून और 1 पिंच सर्दी का रंग। अब हम इसे मिक्स करते हैं। गोश्त के ऊपर इसको अच्छी तरह से लगा देंगे और फिर ये देखिए मटन शोल्डर तैयार है। अब इसके ऊपर हम मंदी स्पाइस मिक्स जो हमने रेडी किया था वो लगाएंगे। अच्छी तरह दोनों तरफ से लगा देंगे। ये देखिए हमने इस पे अच्छी तरह से मसाला लगा दिया है। अब हम इसे ग्रिल होने रख देंगे। ये देखिए ये हमने ग्रिल होने रख दिया था, कितना खूबसूरत इसका कलर आ गया है, बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। इसको हम थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको पलटते रहे थे, दोनों तरफ से ये अच्छा सा ग्रिल हो गया है। अब हम इसको चावलों के साथ डिश आउट करेंगे। मंदी के लिए जो हम चावल बनाने जा रहे हैं उनके लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो नोट कर लें। ऑयल चाहिए हमें 1/2 कप, तेज़पात 1 और 2 लीफ, अनियन 1 मीडियम चॉप्ड, हरी इलायची 5 to 6, लौंग हमें चाहिए होगी 5 to 6, गाजर चॉप्ड 1/2 कप, शिमला मिर्च चॉप्ड 1/2 कप, 3.5 कप, यखनी चाहिए होगी 3 कप्स, सॉल्ट हमें चाहिए होगा 2 टीस्पून। अब हम मंदी की राइस बनाएंगे। इसके लिए आधा कप ऑयल ले लिया हमने। इसके अंदर अनियन डालेंगे 1 मीडियम चॉप्ड, तो फ्राई करेंगे कुछ देर। होने पर इसके अंदर हम तेजपात, लौंग और इलायची ऐड करेंगे। फ्राई करते हैं। ये देखिए गोल्डन होना शुरू हो गया। हम इसमें तेजपात, लौंग और इलायची ऐड करेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। इसके अंदर ऐड करेंगे हम गाजर 1/2 कप, करेंगे शिमला मिर्च 1/2 कप, फ्राई कर लेंगे सब चीज़ों को। ये देखिए फ्राई हो गया, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आने लगी है। अब हमने जो 3.5 कप चावल पानी में सोक करके रखे थे उसे ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर हम 3 कप जो हमने यखनी निकाली थी वो ऐड कर लेंगे। इसको मिक्स करेंगे। इसमें हस्बे जायका नमक ऐड करेंगे। इसके अंदर इसको उबाल आने देंगे, फिर इसको हम दम पे रखेंगे। देखें अब हम इसको उबाल आने का इंतजार करें। अच्छा आपको एक मज़ेदार बात बताएं, जो अरेबिक मंदी बनती है उसके अंदर वेजिटेबल्स नहीं डलती हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी कुकिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा उसके अंदर हम फ्लेवर लाना चाह रहे हैं, तो हमने शिमला मिर्च और गाजर ऐड की है ताकि एक ज़बरदस्त सा अरोमा भी आ जाए, एक ज़बरदस्त सा टेस्ट भी आ जाए। अब हम इसको ढक के दम पे रख देंगे। इसको
लो फ्लेम कर देंगे। चावल हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें दम पे रख देंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट। उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। ये देखिए हमारी मंदी तैयार हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। अब हम इसमें कोयला रखेंगे और ऑयल लगाएंगे और इसको स्टीम कर देंगे। हमारी मंदी तैयार है। हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। हैप्पी ससुराली किचन।